धैर्य और सहनशीलता किसी भी भक्त की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और अपने मन को शांत बनाए रखना चाहिए। जिस तरह पेड़ आंधियों को सहकर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, उसी तरह हमें भी अपने विश्वास और भक्ति में अडिग रहनी चाहिए। सहनशीलता हमें दूसरों को प्रेम और करुणा देने की क्षमता देती है और यही जीवन की सच्ची आध्यात्मिकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सद्गुरु की कृपा से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है अहंकार और विनम्रता। साध संगत जी, इस साखी को शुरू करने से पहले आप सभी संतों से अनुरोध है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा, बड़ी कृपा होगी। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहाँ के राजा का नाम विक्रम सिंह था। वह बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान और पराक्रमी था। उसने अपने शौर्य से अनेक युद्ध जीते थे, जिससे उसके राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लेकिन समय के साथ उसके हृदय में अहंकार घर करने लगा था। उसे अपने ज्ञान, शक्ति और वैभव का इतना घमंड हो गया कि वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा। राजा अब छोटे छोटे व्यक्ति का भी अपमान कर देता और अगर कोई उसे टोकता तो वह उसे दंडित कर देता था। उसकी विनम्रता खो चुकी थी और धीरे धीरे प्रजा उससे भयभीत होने लगी। लोग उसके सामने सिर झुकाते लेकिन मन ही मन उससे घृणा करने लगे। साध संगत जी, एक दिन एक वृद्ध संत उस राज्य में आए। उनकी सरलता, ज्ञान और प्रेम पूर्ण वाणी ने पूरे राज्य में प्रसिद्धि पाली। राजा को जब उनके बारे में पता चला तो उसके भीतर भी उत्सुकता जगी, लेकिन उसका अहंकार अब भी प्रबल था। उसने सोचा, मैं इतना विद्वान और शक्तिशाली हूँ, यह साधारण सा संत मुझे क्या नया सिखा सकता है। फिर भी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए राजा ने संत को राजमहल में बुलवाया। साध संगत जी, संत बड़े ही शांत भाव से राजमहल में पहुँचे। राजा ने उनका आदर तो किया, लेकिन मन में यह विचार था कि वह संत से कुछ ऐसा प्रश्न करेगा जिसका उत्तर न दे पाने पर उसकी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाएगी। साध संगत जी, राजा ने संत से पूछा, मुझे बताया गया है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि अहंकार और विनम्रता में क्या अंतर है। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, उत्तर तो मैं अभी दे सकता हूँ, लेकिन यदि आप सच में इसे समझना चाहते हैं तो आपको मेरी एक परीक्षा से गुजरना होगा। राजा अपने ज्ञान पर गर्व करता था। उसने तुरंत ही सहमति दे दी। साध संगत जी, संत राजा को महल के पास एक छोटे तालाब के किनारे ले गए। वहाँ पहले से ही एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। संत ने राजा से कहा, महाराज, कृपया इस पत्थर को उठाकर अपने सिर पर रखिए। साध संगत जी, राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर को उठाया और अपने सिर पर रख लिया। वह पत्थर बहुत भारी था और थोड़ी ही देर में राजा थक गया। उसने कहा, यह पत्थर बहुत भारी है, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं उठा सकता। संत मुस्कुराए और बोले, यही अहंकार है महाराज। जब तक आप इसे अपने सिर पर रखेंगे यह आपको बोझ लगेगा और आपकी शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। अहंकार का भार इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है, लेकिन वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। साध संगत जी, राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने पत्थर नीचे रख दिया और सोचा कि वास्तव में अहंकार भी ऐसा होता है जो इंसान को थका देता है, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं होता।
साथ संगत जी संत राजा को एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ले गए। उन्होंने कहा, महाराज अब इस पेड़ को ध्यान से देखिए, यह कितना विशाल है, लेकिन फिर भी इसकी शाखाएं झुकी हुई हैं। इस पर फल लगते हैं, छाया मिलती हैं और यह दूसरों को शीतलता प्रदान करती है। फिर संत राजा को पास में ही एक घमंड से सीधा खड़ा बबूल का पेड़ दिखाने लगे। यह पेड़ देखिए, यह कभी झुकता ही नहीं, लेकिन इसमें कांटे लगे हैं और कोई इसकी छाया में नहीं बैठ सकता। फिर संत ने समझाया, जो झुकता है वह सबसे महान होता है। जैसे यह बरगद विनम्रता से झुका हुआ है, वैसे ही विनम्र इंसान भी दूसरों की मदद करता है, उनकी सेवा करता है और सम्मान पाता है। लेकिन जो अहंकारी होता है वह बबूल की तरह अकेला खड़ा रह जाता है। कोई उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वह अपने घमंड के कांटे सबको चुभोता रहता है। साथ संगत जी राजा को अब अहंकार और विनम्रता का वास्तविक अंतर समझ में आ गया था। उसने संत के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव आज मुझे समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था। मेरा अहंकार ही मेरे दुखों का कारण था। आज से मैं इसे त्याग दूंगा और विनम्रता का मार्ग अपनाऊंगा। संत ने आशीर्वाद दिया, महाराज जब तक अहंकार रहेगा ज्ञान और प्रेम का प्रकाश कभी नहीं आएगा। जब तुम विनम्र बनोगे तभी सच्ची भक्ति, सेवा और आनंद की अनुभूति कर पाओगे। उस दिन से राजा विक्रम सिंह ने विनम्रता को अपने जीवन का आधार बना लिया। अब वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने लगा, सबका सम्मान करने लगा, किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझा। धीरे धीरे उसकी प्रजा भी उससे प्रेम करने लगी और उसका राज्य भी कुशल हो गया। साथ संगत जी इस साखी से हमें यही सीख मिल रही है कि अहंकार एक भारी पत्थर की तरह होता है, जिसे हम खुद ही ढोते हैं और थकते रहते हैं। जो व्यक्ति झुकता है वही महान बनता है। विनम्रता हमेशा सम्मान दिलाती है। अहंकारी व्यक्ति अकेला ही रह जाता है, जबकि विनम्र व्यक्ति सभी का प्रिय बन जाता है। सच्चा ज्ञान और भक्ति विनम्रता में ही बसते हैं। अहंकार से मुक्त होकर विनम्रता का मार्ग अपनाना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। सहनशीलता और धैर्य ही सच्ची भक्ति के आधार हैं। जब हम जीवन की कठिनाइयों को निरंकार की इच्छा मानकर अपनाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती है। निरंकार की भक्ति हमें यही सिखाती है कि हर संघर्ष हमारे आत्मिक उत्थान का एक साधन है। यदि हमारा मन शांत और सहनशील रहेगा तो हम हर स्थिति में प्रेम, दया और करुणा को बनाए रख सकेंगे। यही वह गुण है जो हमें सच्ची आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाते हैं। तो साथ संगत जी उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई है। अगर साखी पसंद आई है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी ज़रूर लिखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।